नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झरड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम एक छोटे से इस टॉपिक को लेते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति झूठी गवाही देने के लिए, झूठी साक्ष्य पेश करने के लिए धमकाता है, धमकी देता है, तो वो किस प्रकार का अपराध है और उसके दंड का क्या प्रावधान है। तो झूठी गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को कोई इस प्रकार की धमकी देता है कि वह उस व्यक्ति के शरीर को या उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को या उस व्यक्ति की संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा, कोई क्षति कारित करेगा, या वह गवाही देने वाला व्यक्ति, वह साक्ष्य पेश करने वाला व्यक्ति अन्य किसी ऐसे व्यक्ति में हितबद्ध है जो उसके परिवार का सदस्य हो सकता है, उसकी रिश्तेदारी का कोई सदस्य हो सकता है, जिसमें भी वो हितबद्ध है, उस हितबद्ध व्यक्ति के शरीर को या प्रतिष्ठा को या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। और धमकी देकर के क्या कहता है कि झूठी साक्ष्य देनी है, झूठी गवाही देनी है। इस प्रकार की झूठी साक्ष्य देने की बात कहकर शरीर, संपत्ति या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की, क्षति कारित करने की धमकी देता है, तो वह कृत्य आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है, अपराध की श्रेणी में आता है और उसको भारतीय न्याय संहिता में धारा 232 के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। पुराना कानून जो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड था, उसकी धारा 195A में ये प्रावधान था, जिसको नए कानून में धारा 232 में रखा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को, धमकी देने वाले व्यक्ति को कितनी सज़ा हो सकती है, तो इसके लिए प्रावधान है धारा 232 भारतीय न्याय संहिता में कि 7 वर्ष तक का कारावास अथवा जुर्माना, अथवा दोनों, जुर्माना और कारावास दोनों भी हो सकते हैं। देखिए, कोर्ट जो है वो साक्ष्य के आधार पर अपना निर्णय पारित करती है और साक्ष्य 2 प्रकार की होती है, एक दस्तावेजी साक्ष्य और एक मौखिक साक्ष्य। तो इन दस्तावेजी साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के आधार पर जो भी रिकॉर्ड पर आए हैं उनका विवेचन करके और उसके आधार पर अपना निर्णय कोर्ट देती है। अब हम ये देखते हैं कि यदि धमकाने के परिणाम स्वरूप, धमकाने के कारण कोई व्यक्ति झूठी साक्ष्य दे देता है और उस झूठी साक्ष्य के आधार पर किसी की दोष सिद्धि और सज़ा हो जाती है और वह दोष सिद्धि और सज़ा 7 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होती है। 7 वर्ष से अधिक का तात्पर्य है 10 वर्ष या उम्र कैद या मृत्युदंड, ऐसा। तो ऐसा यदि होता है तो फिर ये जो झूठी साक्ष्य देने के लिए धमकी देने वाले व्यक्ति को अभी बताया कि 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं, ये सज़ा न होकर के और कौन सी सज़ा होगी, वही सज़ा होगी जो झूठी साक्ष्य के परिणाम स्वरूप उस निर्दोष व्यक्ति को सज़ा सुनाई गई थी, वही सज़ा उस धमकी देने वाले व्यक्ति को भुगतनी होगी। अब एक प्रश्न और आता है कि ठीक है, धमकी देने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है 7 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों, और 7 वर्ष से अधिक अवधि के मामले में जिसमें दोष सिद्धि और सज़ा, कारावास की सज़ा किसी निर्दोष व्यक्ति को उस झूठी साक्ष्य के आधार पर हो गई है, तो उस धमकी देने वाले व्यक्ति को वही सज़ा होगी जो उस निर्दोष व्यक्ति को झूठी साक्ष्य के कारण हुई थी। लेकिन क्या झूठी साक्ष्य जिसने दी उसकी कोई गलती नहीं है? क्या वो ये कह करके बच सकता है कि मेरे को तो धमकी दी इसलिए मैंने दे दी साक्ष्य? नहीं, धमकी दी, उस धमकी देने वाले को तो सज़ा अलग होगी, और झूठी साक्ष्य कोई देगा अदालत में किसी को दंडित करवाने के लिए तो उसकी सज़ा अलग है, उस साक्ष्य देने वाले को भी सज़ा भुगतनी होगी। वो क्या है? वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 233 में इसका उल्लेख है और ये कहा गया है कि जो कोई मिथ्या साक्ष्य ये जानते हुए कि ये मिथ्या है उसको असली साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाएगा या असली साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, तो उसको भी वही दंड दिया जाएगा जो
मिथ्या साक्ष्य देने वाले को दिया जाता है। तो ये एक छोटा सा तथ्य था कि आजकल सुनने में आता है कि गवाह को धमकियां मिली हैं कि हम देख लेंगे, परिवार को देख लेंगे, आपको देख लेंगे। तो इस प्रकार की जो धमकी देते हैं झूठी गवाही देने के लिए, झूठी साक्ष्य पेश करने के लिए, तो ऐसे धमकी देने वालों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे धमकी देने वालों के खिलाफ न्यायालय में कार्रवाई करना चाहिए और धमकी देने वाले को दंडित करवाना चाहिए, और उसके लिए कानून बना हुआ है। और वो कानून पहले भी था, पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 195A में था, और अब भारतीय न्याय संहिता में BNS में धारा 232 में ये प्रावधान है। मैं आशा करता हूँ कि छोटे से तथ्य को आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।